बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SW असलन और नोली यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं BS केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर कैम 131 का गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगी, जिसकी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक मैं कंप्लीट गेस्ट पेपर दूंगी। जैसे कि कोर्स आउटलाइन में जितने भी कंटेंट है, इसके हवाले से जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ये जो आउटलाइन है ये नहीं आई है। पिछली जो आउटलाइन थी उनमें चैप्टर कम थे और इस आउटलाइन में चैप्टर ज़्यादा है। इसमें हमारे पास नया चैप्टर है कार्बोनाइल्स कंपाउंड वाला। ठीक है, पहले सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और इथर तक होता था। इस बार कार्बोनाइल कंपाउंड को भी ऐड कर दिया गया, तो हम सारा जो आउटलाइन है उसको कवर करते हुए इसका गेस्ट पेपर बनाएंगे। पेपर वैसे थोड़ा ट्रिकी होता है, समझ के करने वाला होता है, तो आपने अच्छे से देखना है कि मैं कौन कौन सा गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ, कौन कौन से जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बता रही हूँ और आपने वो क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक गेस्ट पेपर बताऊंगी जो 2024 का है, कैम 201 का। अच्छा, ये मोस्ट रिसेंट पास्ट पेपर है, आपने इसको ज़रूर करके जाना। ये पिछले जो सेमेस्टर था उन बच्चों के लिए कोर्स कोड था कैम 201, तो ये 2024 का पेपर, इसका मैं लिंक आपको जितने भी मैं पास्ट पेपर अभी बताऊंगी, आपने इन पास्ट पेपर को अच्छे से करके जाना है। इसके हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। ठीक है, इन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जिस तरतीब से मैं वीडियोस बताऊंगी उसी तरतीब से उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और उसके साथ साथ वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो इन पास्ट पेपर्स में नहीं है, जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो उसके जितने इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगी। देन आता है 2024 का पास्ट पेपर कैम 103A। ये भी आपने पास पेपर अच्छे से करके जाना। ये भी पास पेपर अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन है, तो आपने इस पास पेपर को देख लेना है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, ये जो पास पेपर है मोस्ट इम्पोर्टेंट पास पेपर है, इनको आपने ज़रूर करना है। ऑर्गेनिक का पेपर अगर आपने अच्छे से देना है। देन ये 107 कोर्स कोड 103, 107, 201, इन कोर्स कोड का कोई भी पास पेपर आपको मिलता है आपने कर लेना। अच्छा, ये 2024 का कैम 107 का पास पेपर है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपने इस पास पेपर को अच्छे से कर लेना। देन है ये सिर्फ पास पेपर, पिछले जो पास पेपर थे वो आपको सोल्ड पास पेपर मैंने बताए थे। अब ये पास पेपर है, इसमें रिसेंट 2023 के जितने भी पास पेपर थे ना, मतलब 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं, तकरीबन 4-5 थे ऑर्गेनिक के जो पेपर हुए हैं, तो वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे पास्ट पेपर्स। ये जो कंप्लीट पास्ट पेपर है ये आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। देन अभी जो पीछे हमने बात की पास्ट पेपर्स की, जो 23 में जितने भी पास्ट पेपर उन सब पास्ट पेपर का सलूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एवरी क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, हर चीज़ अच्छे से बताई गई है, तो आपने वो अच्छे से कर लेना है। देन है ये पास्ट पेपर 2018 टू 2023 कोर्स कोड कैम 201। अच्छा, ये पास्ट पेपर है, ये भी आपने अच्छे से देख लेने हैं कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। कुछ पास्ट पेपर मैं आपको सोल्व बता रही हूँ और कुछ अनसोल्व बता रही हूँ। ज़्यादातर जो अनसोल्व पास्ट पेपर है उनके सोल्यूशन जो है मैंने अपने चैनल पर दिए हुए हैं। जिस तरतीब से मैं आपको वीडियो बता रही हूँ उसी तरतीब से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी। आपने हर वीडियो को अच्छे से कर लेना है, हर पास्ट पेपर को आपने अच्छे से कर लेना, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आएंगे। आपने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना। जो मैं पास्ट पेपर बता रही हूँ, जो मैं सोल्ड पास्ट पेपर बता रही हूँ, आपने वो करके जाना। उसके बाद जो मैं सोल्ड क्वेश्चन बताऊँगी लॉन्ग और शॉर्ट, वो भी आपने अच्छे से करके जाने। देन अभी जो मैंने पास्ट पेपर आप लोगों को दिखाए हैं उनके सोल्यूशन हम दिखाने लगी हूँ। ये है सोल्ड पास्ट पेपर 2023 कैम 201। अच्छा, ये भी पास्ट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी करके जाना है। ये सोल्ड सोल्यूशन फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये आपको कैम 201 का 2022 का पेपर है, जो आपने ये भी सोल्यूशन फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आपने इन सब पास्ट पेपर को अच्छे से करना है। ये 2020 का पास्ट पेपर है कैम 201 का, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देन आते हैं 2019 पे सोल्ड पास्ट पेपर कैम 201 का।
ये भी, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जितने भी मैंने पास्ट पेपर आपको बताए आपने इनको अच्छे से करना है, कोई पास्ट पेपर स्किप नहीं करना, किसी पास्ट पेपर का कोई क्वेश्चन रहने नहीं देना, क्योंकि ऑर्गेनिक का पेपर थोड़ा ट्रिकी होता है और जितने ज़्यादा पास्ट पेपर किए जाए उतना ही अच्छा होता है। अच्छा, आगे मैंने जितने भी पास्ट पेपर बताए वो हमारी पहली आउटलाइन को कवर कर रहे थे। अब जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स वाला हिस्सा है वो हमारी आउटलाइन को वो कवर नहीं कर रहे, कार्बोनाइल कंपाउंड वाली आउटलाइन को कवर नहीं कर रहे। तो उसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं इसी वीडियो में सॉल्व बता रही हूँ, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है। पहला है हाउ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश। एसिटाल्डिहाइड हमारे पास एक अल्डिहाइड है और एसीटोन हमारे पास कीटोन है, तो इन दोनों को डिफरेंस करना है हमने बाय टेस्ट। तो सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट का कुछ आप थोड़ा सा लिख दें। ये जो टेस्ट होते हैं डिटेक्शन टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के, ये भी आपने लेकिन शॉर्ट के लिए 2-3 कर लेने अच्छे से। देन है गिव प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड, ये भी आपने अच्छे से कर लेना है कि एसिड एंड हाइड्राइड की प्रिपरेशन किस तरह की जाती है। इधर इसकी मैंने 2 प्रिपरेशन लिखी हुई हैं, 2-3 आपने ये प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है। देन आता है मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारोज रिएक्शन। अच्छा, कैनिज़ारोज रिएक्शन अलग भी लॉन्ग आ सकता है और वैसे इसका मैकेनिज्म अकेला शॉर्ट आ सकता है। तो अभी मैंने पहला भी शॉर्ट बताया, दूसरा भी शॉर्ट बताया और ये क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट है। स्टेप वाइज मैकेनिज्म लिखा हुआ, पहले जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, और देन प्रोटोनेशन है। इसी तरह आपने स्टेप वाइज इसको करना है। तीन शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद हम लॉन्ग पे आते हैं। एक्सप्लेन मेलोनिक एंड एसिटो एसिटिक ईस्टर विद मैकेनिज्म। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कार्बोनाइल कंपाउंड में से, इसको आपने अच्छे से करना है। पहले मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस है क्या वो लिखना है, फिर उसका जनरल रिएक्शन लिख देना, फिर देन उसके मैकेनिज्म पे आना। अच्छा, इसके मैकेनिज्म में अलग अलग स्टेप्स हैं, इतने ज़्यादा इसके स्टेप्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है और अक्सर ये इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो मेलोनिक ईस्टर सिंथेसिस है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटोनेशन है इसका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है इसका अल्काइलेशन यानी SN2 इसमें फॉलो होगी। देन इसमें आता है एसिड हाइड्रोलिसिस, तीसरा स्टेप है। देन कार्बोक्सिलेशन है चौथा स्टेप, और पांचवा स्टेप है टोटोमराइजेशन। तो ये तो मेलोनिक ईस्टर की सिंथेसिस हो गया। अब एस्टो एसिटिक ईस्टर की एसिटो एसिटिक ईस्टर की सिंथेसिस क्या है ये भी आपने देखना है। पहले एस्टो एसिटिक ईस्टर सिंथेसिस होता क्या है वो लिखा हुआ है, ये आपने क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं, पहले पास्ट पेपर भी करने हैं और ये क्वेश्चंस भी अच्छे से करने हैं। इसके भी मैकेनिज्म के फर्दर स्टेप है, ये इसका जनरल रिएक्शन है ऊपर, देन मैकेनिज्म है प्रोटोनेशन, अल्काइलेशन वाई SN2 रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन। उसके 5 स्टेप है, उसमें टोटोमराइजेशन भी आती है लेकिन इसमें टोटोमराइजेशन नहीं आती। देन है विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। विटिंग रिएक्शन की पहले डेफिनेशन लिखी हुई है और देन इसकी एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, विटिंग रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है उसको हम एलाइड कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब यूनिक इसका नाम है, इसको विटिंग रिएजेंट कहते हैं, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो एलाइड है इसका अकेला भी आज शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। देन हम विटिंग रिएक्शन के मैकेनिज्म पे आते हैं। तो स्टेप वाइज मैकेनिज्म लिखा हुआ है, आपने इस मैकेनिज्म को अच्छे से कर लेना है। डिस्कस कैनिज़ारोज रिएक्शन एज डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर वाइवे में भी पूछा जाता है कि कैनिज़ारोज रिएक्शन क्यों एज डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कहा जाता है, तो आपने इसका देख लेना है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन एट अ टाइम करता है, इसलिए इसको डिसप्रोपोरिनेशन रिएक्शन कहा जाता है।
अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, अल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव देन कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन अल्डिहाइड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल। तो यस, जो कीटोन होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड, अच्छा कार्बोनाइल का जिसमें कार्बन है ना वो रिएक्टिव होनी, तो अगर कार्बोनाइल कार्बन जो है वो टर्मिनल में प्रेजेंट है जैसे कि अल्डिहाइड में है तो वो रिएक्टिव होगा, अगर वो दरमियान में प्रेजेंट है जैसे कि कीटोन में तो वो लेस रिएक्टिव होगा। ये क्या आपने याद रखना है। देन अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव बेसिक मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सिंपल जो मैकेनिज्म होते हैं ये भी अक्सर शॉर्ट में आ जाते हैं, तो आपने इन मैकेनिज्म को भी अच्छे से करना। ये जो मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड्स के जितने शॉर्ट और लॉन्ग बताए ये आपने करके जाने, स्किप नहीं करने, इन्हीं में से पेपर आएगा इंशाल्लाह। देन शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव 2 प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। ये एसिड क्लोराइड की 2 प्रिपरेशन है, इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। देन लॉन्ग क्वेश्चन है, गिव डिटेल मैकेनिज्म फॉर स्टेरिफिकेशन ऑफ एथानॉल। आपको पता है एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो हमारे पास ईस्टर बनता है। देन आते हैं मैकेनिज्म पे। देन शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव 2 केमिकल टेस्ट डिटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये जो टेस्ट है अल्डिहाइड और कीटोन के, ये जो टेस्ट है अल्डिहाइड और कीटोन के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इन टेस्ट को ज़रूर करना है। 2 या 3 कर ले, शॉर्ट में ही आते हैं। देन आते हैं, हाउ एसिटाल्डिहाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है। ये जो मैं लॉन्ग और शॉर्ट बता रही हूँ सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बता रही हूँ, उसके अलावा जो पहले चैप्टर थे उनका मैंने आपको पास्ट पेपर बता दिए हैं, तो आपने वो पास्ट पेपर कर लेने इंशाल्लाह, उसी में से सारा ऑर्गेनिक का पेपर आएगा। देन अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एसिड एंड हाइड्राइड, हाउ दीज आर फॉर्म्ड। पहले एसिड एंड हाइड्राइड की डेफिनेशन लिखी हुई, उनका फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, देन ये बताया हुआ कि वो किस तरह बनते हैं बाय कंडेंसेशन रिएक्शन, और उनकी फॉर्मेशन दी हुई है एक, तो आपने इस रिएक्शन को भी अच्छे से कर लेना। देन अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन इन एसिटाल्डिहाइड। हर मैकेनिज़्म को जिस तरह मैंने स्टेप वाइज लिखा हुआ है उसी तरह आपने भी स्टेप वाइज लिखना है, और हर स्टेप को कोई ना कोई नाम देना है। जैसे मैंने प्रोटोनेशन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह देने हैं। जिनका नहीं बनता हुआ उनका गलत नहीं देना, आपने उनका छोड़ देना है, लेकिन मैकेनिज़्म कंप्लीट लिखना है। अभी तक मैंने जितनी भी आपको चीज़ें बताई उन चीज़ों को आपने अच्छे से करना है। ये जो पास्ट पेपर्स होते हैं और गेस्ट पेपर होते हैं इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपकी खुद की, और ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाए जाते हैं।
इसके लिए आपकी कंप्लीट आउटलाइन को देखना पड़ता। आउटलाइन के मुताबिक पीयू के जितने भी पास पेपर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मैंने उनको देखा और कौन से रेलिवेंट है आपके सिलेबस के, मैंने उनको भी देखा। तो इंशाल्लाह जो मैंने गेस्ट पेपर बताया है इसी में से पेपर आएगा। आपने इस गेस्ट पेपर को अच्छे से कर लेना, कोई पास पेपर, कोई शॉर्ट पास पेपर स्किप नहीं करना। और देन ये जो मैंने लॉन्ग और शॉर्ट बताया इनको भी आपने कर लेना। ये सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो पहले चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं उनका मैंने आपको पास्ट पेपर्स बता दिए, आपने वो पास्ट पेपर अच्छे से कर लेने। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मज़ीद हेल्प के लिए मुझे ज़रूर याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़।